क्या आपके भी बीफ शामी कबाब बिल्कुल परफेक्ट और रेशेदार नहीं बनते? कभी गोश्त कच्चा रह जाता है तो कभी दाल तले से लग जाती है। तो बस अब परेशान होना छोड़ें, क्योंकि आज की ये बीफ शामी कबाब की रेसिपी सिर्फ आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ मैंने 1 किलो बीफ लिया है और आपने इसी तरह बीफ के बड़े पीसेस का इस्तेमाल करना है। मैं कबाब बनाने के लिए कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि बहुत जल्दी से झटपट कबाब का बैटर तैयार हो जाए। अगर आप बीफ का कबाब बना रहे हैं तो आपने गोश्त के साथ दाल शामिल नहीं करनी, और यही गलती होती है कि गोश्त तो कच्चा सा रह जाता है और दाल बहुत ज़्यादा गल के तले से लगने लगती है। हाँ, अगर आप चिकन के बना रहे हैं तो चिकन के साथ आप दाल शामिल कर सकते हैं। कुकर में 3 गिलास या हस्बे ज़रूरत पानी शामिल किया है। अब इसमें चंद अज़ा शामिल करेंगे, तो मैंने 1.5 टीस्पून या हस्बे ज़ायका नमक शामिल किया है, 15 अदद साबुत लाल मिर्चें, 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून बिल्कुल बारीक क्रश किया हुआ अदरक। बाकी चंद अज़ा हम बाद में शामिल करेंगे। अब इसमें एक उबाल आने देना है। जब उबाल आ जाए तो आपने लिड लगानी है और गोश्त के गल जाने तक आपने पकाना है। मैं गोश्त को आधा घंटा मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। आधे घंटे में कुकर में गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल के तैयार हो जाता है। मैंने मीडियम फ्लेम पर गोश्त को आधा घंटा पका लिया है। आप देख सकते हैं कि गोश्त कितने अच्छे तरीके से गल चुका है और इसमें अभी तकरीबन 1 गिलास पानी बाकी है। और यहाँ मैंने 3 कप यानी कि आधा किलो चने की दाल ली है, जिसे मैंने अच्छे तरीके से धोकर आधा घंटा भिगोने का टाइम दिया है। अब इसे स्ट्रेनर से छानकर कुकर में शामिल कर देंगे। अगर गोश्त के कबाब बना रहे हैं तो आधा किलो दाल बिल्कुल सेट रहती है, लेकिन अगर आप चाहें तो दाल कम या ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें बाकी चना अज़ा भी शामिल कर देते हैं। तो एक दरमियानी प्याज रफली चॉप की हुई शामिल की है, 2 टीस्पून भुना हुआ दरदरा पिसा हुआ साबुत धनिया शामिल किया है, 1 टीस्पून भुना हुआ दरदरा पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है, 1 टेबल स्पून होममेड पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। 1 टेबल स्पून होममेड पिसा हुआ गरम मसाला काफ़ी रहता है, लेकिन अगर आप बाज़ार का पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर 1.5 टेबल स्पून शामिल कीजिएगा। इसमें ये 1 टीस्पून हल्दी पाउडर भी शामिल कर देते हैं। अब इसमें एक उबाल आने देंगे। जब उबाल आ जाए तो लिड लगा के मीडियम टू लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट पकाएंगे। आप देखिए 15 मिनट में दाल कितनी अच्छी गल गई है और गोश्त भी मज़ीद गल गया है। अब इसे हमने चमचे या घोटने की मदद से बिल्कुल बारीक मैश कर लेना है। अगर इस तरह से आप कबाब बनाते हैं तो बहुत रेशेदार और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। ना ही हमें किसी मशीन की ज़रूरत पड़ती है, ना ही हावन दस्ते की और ना ही सिलबट्टे की। आप देखिए दाल और गोश्त कितने अच्छे तरीके से घुट गए हैं और ये बैटर कितना रेशेदार बनकर तैयार हुआ है। अब बस इस बैटर को बड़े से थाल या ट्रे वगैरह में निकाल लेना है। बैटर की क्वांटिटी के हिसाब से मैं इसमें 3 अदद अंडे शामिल कर रही हूँ। अब इसमें हरा मसाला शामिल करना है, जिसमें बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ पुदीना। मैंने ये कबाब फ्रीज़ करने के लिए बनाए हैं, इसलिए मैंने इसमें प्याज शामिल नहीं की। अगर आप चाहें तो इसमें हस्बे ज़रूरत बारीक चॉप करके प्याज शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रीज़ कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है कि प्याज शामिल ना की जाए। ये बीफ के रेशेदार कबाब का बिल्कुल परफेक्ट मज़ेदार बैटर बनकर तैयार है। आप देखिए ये कितना ज़्यादा रेशेदार बनकर तैयार हुआ है। अब बस आपने इतना बैटर लेना है जितने बड़े आप कबाब बनाना चाहते हैं और एक प्यारी सी शामी कबाब की शेप देनी है। वैसे अगर बैटर ज़्यादा हो तो कबाब बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये गैजेट तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये मैंने $1 शॉप से लिया है और ये आपको किसी भी $1 शॉप से मिल जाएगा। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। इस गैजेट में सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसमें लीवर दिया हुआ है ये फिक्स हो जाता है, जिसके नतीजे में इसमें कबाब का बैटर फिल करके कबाब का शेप देने में बहुत आसानी हो जाती है। और सही बात यह है कि शामी कबाब तो अपने इन रिवायती शेप में ही अच्छे लगते हैं। इससे कबाब का शेप भी बहुत अच्छा आता है और इसे यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा आसान है और बिल्कुल परफेक्ट साइज़ के कबाब बनते हैं।
अगर आप चाहें तो इस गैजेट से कबाब बनाकर इसके शार्प एजेस मेरी तरह ख़त्म कर सकते हैं। ये मैंने हस्बे ज़रूरत कबाब बना लिए हैं, जिन्हें मीडियम फ्लेम पर मैं अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने तक शैलो फ्राई करूंगी। और बाकी बैटर के कबाब बनाकर ट्रे में सेट करके मैं फ्रीज कर लूंगी। यकीन कीजिए कि ये मेरी गारंटी है, अगर आपने एक बार मेरे तरीके से ये रेशेदार शामी कबाब बना लिए तो घर वाले हो या मेहमान सब तारीफें करेंगे और आपसे ये रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये कबाब आपने बनाए कैसे हैं। तो आपने मेरे तरीके से ये रेशेदार मज़ेदार शामी कबाब ज़रूर बनाने हैं और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।